होली के लिए ये जरूर कहा जाता है कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है। रंग में रंगे हैं, समाजवादी में पैदा हुए और समाजवादी झंडे में लपेट के मरेंगे। अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या स्थिति हुई थी उनकी वो खुद जानते हैं। डिम्पल भाभी जी भी जो आज चुनाव हार गई। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और आप एक बात और जानने, बिस्वा का इतिहास रहा है, जिस दल का विधायक बना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस दल की सरकार में। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस बार 1.5 लाख पार। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। सर जी, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे जब भी हम चुनाव लड़े हैं तो 4 रहे हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर। इन्हीं 4 मुद्दों पे हमने काम किया है। बाकी जनरल फुटकर काम अलग है, लेकिन हमने जो काम किया है इन 4 मुद्दों को विशेष रूप से किया है। वो भी आपको हम बता दें। आपको याद होगा 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नेताजी आए थे, तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सड़कें दे गए थे। 7 अस्पताल हमने बनवाए थे। एक इंटर कॉलेज आपका यहाँ नेवादा में बन रहा है, 5 साल से खड़ा है, अध्यापक की भर्ती नहीं। इनकी सरकार में 5 साल हो गया। आप भी रोड चलते होगे, हम ही नहीं चलते हैं, आप भी चलते हैं। सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ सड़कें मेंटेन कर पाते हैं। विकास के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर आपने बात की। विकास के मुद्दों पर चुनाव कहाँ लड़ा जा रहा है? इसमें तो जातिवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। सत्ता में आएगी, विकास कराएगी। आप हमको बताइए, 108 विकास का मुद्दा नहीं, 102 विकास का मुद्दा नहीं। घर बैठे सुविधा मिल रही है तो गरीब आदमी को, जिसके पास सीतापुर जाने के लिए पैसा नहीं और उसके घर में बच्चे का जन्म होने वाला होता है, रात में डिलीवरी दर्द होती है, पीड़ा होती है, 102 डायल करके बुला लेता है, सीतापुर अस्पताल में पहुंचा दिया और फिर घर छोड़ने आती है गाड़ी फ्री से। ये भी तो विकास है किसी का। पहले भी समाजवादी पार्टी ने विकास कराया था, लेकिन वो लौट के नहीं आए। मायावती ने विकास कराया था, वो भी लौट के नहीं आए। अब विकास के मुद्दों पर कैसे चुनाव लड़े? देखिए, 2 चीजें हैं। पब्लिक के बीच में तमाम चीजें आती हैं। आज की तारीख में हर आदमी सोचने लगता है कि इन्होंने ये किया है, आगे आने वाला कुछ और करेगा। इन्होंने तो पब्लिक को खत्म कर दिया है। क्या काम दिया बताइए हमको? कौन सा विकास किया इन्होंने? रात भर चौकीदारी का विकास है, रात भर गाय बचाने का, खेत बचाने का विकास है। राशन भी तो फ्री दे रहे हैं फिर उस हिसाब से। कौन सा राशन? चना दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। आप ही लोग दिखाते हो उसमें नमक में मीठा है, हम नहीं दिखाते हैं, आप ही दिखाते हो। टीवी चैनल वाले दिखाते हैं, नमक गलता नहीं। दलाली का काम है ये सब भ्रष्टाचार का काम है। जो वो दे रहे हैं उससे ज्यादा मैं दे रहा था। हम लैपटॉप दे रहे थे, हम कन्या विद्याधन दे रहे थे, हम इंटर पास बेटियों को, हाई स्कूल पास बेटियों को साइकिल दे रहे थे। हम 1,500 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन दे रहे थे। पेंशन तो ये भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? सब बंद है। वो छोड़ दीजिए, जो बच्चों को वजीफा मिलता था वो भी बंद कर दिया इन्होंने। यार कहाँ दे रहे हैं? या तो आपको जानकारी नहीं, जानकारी कर लो। पेंशन तो खत्म है, वजीफा भी बंद कर दिया जो बच्चों को मिलता था। ये लोग वो हैं, आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदलाया नहीं बदलाया? नहीं बदलाया होगा तो जब फोटो क्लिक होगा तो 5,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा। नई प्लेट अगर नहीं लगी है 5,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस पे तमाम मुद्दे हैं, स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, रुझान नहीं बढ़ रहा उसकी तरफ।
समाजवादी पार्टी की तरफ जिसके कैसे ऊपर संयोजन बढ़ता है? जनता जिसके ऊपर विश्वास करेगी उसके साथ जाए। और कांग्रेस में क्यों गए थे जब विश्वास नहीं करती थी? हम कांग्रेस में नहीं गए थे, वो भी मैं बता दूं, वो भी टिकट हमको अखिलेश यादव जी ने ही दिलाया था। जब समझौते में सीट गई तो उन्होंने दिलाया, हम नहीं गए थे। और जब हम अखिलेश जी से मिलने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने हमसे सवाल किया था, हम 2 साल नहीं मिलने गए। उनका कहाँ रहे इतने दिन? तो हमने कहा जहां छोड़ आए थे वही है। और उस दिन भी मेरी गाड़ी पर कांग्रेस का झंडा लगा था। हमसे कहा आ जाइए, हमने कहा पहल आप कीजिए। उन्होंने क्या करना है हमको? हमने कहा 15 जनवरी बाबू जी की बरसी कार्यक्रम करते चलिए आप। उन्होंने कार्यक्रम दे दिया, हम बाहर निकले, झंडा उतार दिया। टिकट की घोषणा उसी दिन कर दी थी। अब ये नहीं कहेंगे, चर्चा तो यही है। मंच पे कह गए थे, मंच पे कह गए थे। चर्चा का है कि तो चैनल पे अब भी कि अगर हम साइकिल का हैंडल पकड़ा देते तो दोनों बार एमएलए होते। ये मंच से कह के गए थे। और हमसे कहा आपकी चिंता मत करिए, इशारा साफ था। अच्छा, इतने साल हो गए, आप विधायक भी रहे 3 बार, जासमीर अंसारी भी विधायक रहे, सांसद भी रहे, स्वास्थ्य का मुद्दे से लेकर और बस स्टैंड तक एज इट इज पड़ा हुआ है, कोई चेंजेस ही नहीं हुए। कहाँ बस अड्डा लहरपुर में? बस अड्डे की बात छोड़ दीजिए, 15 साल से मैं नहीं हूँ, ये तो आप मानते हो। तो आप थे ना? 15 साल से मैं नहीं हूँ। जब मैं था स्वास्थ्य की बात आपने किया है, तो मौर्य की स्थिति बड़ी खराब है, लहरपुर की स्थिति बड़ी खराब है। नहीं भाई, जहाँ जो विषय नहीं था उसको आप कह ले रहे हैं। तब और हमारी विधानसभा में नहीं था जब मैं एमएलए था, बदल गई ना। हमारी विधानसभा में जो पोर्शन था उस पोर्शन में 8 हॉस्पिटल हमने बनवाए, गिना दे। खैरुल्लापुर में बना, अकबरपुर में बना, पिलरिया में बना, शेखवापुर में बना, ढकेरा में बना, ककराही में बना। ककराही बाहर हो गया हमसे, ढकेरा बाहर हो गया, तब विधानसभा में थी। 7 अस्पताल किसी एमएलए ने एक साथ नहीं बनवाया होगा मान्यवर। आज 7 अस्पताल में फार्मेसिस्ट भी नहीं पोस्ट है। अच्छा, चुनाव कैसे जीत पाएंगे? बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे आपके यहाँ, तो नाराज नहीं है आपसे? कौन? हमसे कोई नाराज नहीं। जो लोग मांग रहे थे, उम्मीदों पे पानी नहीं फिर गया? पानी का है फिर गया, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का निर्णय है। जासमीर भाई हमारे साथ, जो दूसरे मांग रहे थे ज्ञानेंद्र वर्मा जी, उनसे हमारी रोज टेलीफोन बात होती है हमारे साथ। जनता को कैसे समझाएंगे? कहाँ जनता समझाना है? जनता को समझाने की जरूरत नहीं। जनता समझी, जनता को दिखाई पड़ रहा है 100 रुपया लीटर पेट्रोल, जनता को दिखाई पड़ रहा है 100 रुपया लीटर डीजल, जनता को दिखाई पड़ रहा है 1000 रुपये सिलेंडर। कहाँ गई स्मृति ईरानी भाई? उनसे पूछा आपने सवाल? सर के ऊपर सिलेंडर लाद कर चलती थी जब 1 रुपया बढ़ता था, 5 रुपया बढ़ता था। महंगाई आ गई, आज 1000 रुपए का। कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई बनाम कहाँ गई स्मृति ईरानी? ढूंढे ना, उनसे सवाल कीजिए। कहा था 15-15 लाख देंगे, आप ही टीवी पे दिखाते हो, अब भी दिखाते हो। वैसे मैंने गांव में सर्वे किया है, लोग कह रहे हैं मुझे तो मुफ्त राशन मिल रहा है, गाय खा रही है तो खेत खा जाने दो, महंगाई बढ़ रही बढ़ जाने दो, लेकिन हमको तो राहत है। कहाँ कह रहा कोई? तो सर्वे करके आया हूं, मैंने खुद गांव में देखा है। वो भाजपा को लोग दे देंगे वोट, और क्या हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर आफत आई वो क्या करेंगे? कै परसेंट होंगे, कै परसेंट होंगे जो ये बात बोले होंगे? तो मैंने तो कई गांव में सर्वे किया है, कई गांव के लोग ऐसी बात बोलते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, उसके बावजूद आप लोग बीजेपी को वोट क्यों करोगे? लेकिन वो जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि हम बीजेपी को वोटिंग करेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? हाँ बोलते हैं भाई, हमारे साथ चलिए, देखे बोलते हैं कोई, हमारे साथ चलिए या हमारे लोगों के साथ जाइए, इंटरव्यू लेके आइए। ऐसा नहीं है, चंद लोग बोलते हैं, चंद लोग। 1686 गांव है आपके। हाँ, 1686 गांव में तकरीबन सर्वे निकल के ये आता है कि लोग संतुष्ट हैं। ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं लोग बार बार? भाई ये तो हम नहीं कह सकते आपका सर्वे क्या है, और सर्वे पे हम विश्वास भी नहीं रखते। 2017 में जो सर्वे आप लोगों ने किया था उसमें हमको जिता दिया था, याद है नहीं याद है? हमको जिताया था, सर्वे पे खा रहा, हार गए। चुनाव जो होता है वो आज की तारीख में कई चीजों पे होता है, और जब कई चीजें एक साथ बैठती हैं तब मामला बनता है। आज माहौल भी है, लोग नाराज भी हैं। ये हो सकता है कुछ लोग 1-8% लोग, 10% लोग, 5% लोग ये बोल रहे हैं।
हम उसको इनकार नहीं करते, किसी कीमत पर नहीं करते। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान है, जो लोग लखनऊ दिल्ली से चुनाव लड़ते थे वो पदयात्रा कर रहे हैं। इसको आप माने ना माने, जो भारतीय जनता पार्टी वो दिखाई दे रहा है। फिर उनका भी सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे उनका है, उनको पता है क्या हमारी। लेकिन इस बार जो लहरपुर में पेंडिंग चीजें रह गई थी उसको पूरा कर देंगे आप? पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार ना ही तो आ जाएगी, कैसे? सरकार बनेगी 300 प्लस। वो तो बीजेपी भी कह रही थी 300 प्लस। बीजेपी पिछली बार कह रही थी, इस बार नहीं कह रही है। पिछली बार कह रही थी, सरकार आई, इस बार भी बोल रही है। बोलने से क्या होता है? 600 सीटें नहीं है, 600 सीटें नहीं है, 600 सीटें नहीं है। बोल तो कांग्रेस भी रही है, इसीलिए तो सवाल किया। बोल तो कांग्रेस भी रही है। ये तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा, इसमें काहे बहस। यानी विकास बनाम महंगाई को लेकर चुनाव लड़ा। अनिल वर्मा का साफ तौर पे कहना है कि विकास बनाम महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर पे वो चुनाव लड़ेंगे और 100% वो चुनाव जीत के लाएंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैमरामैन लविश के साथ राहुल और स्टार न्यूज सीतापुर।